So in today's class, let's check what we're going to learn. First of all, we're going to learn about the formal letters, then what is the need and purpose, what are the types of formal letters, how are the marks distributed. Of course, पेपर में लिखना है तो marks पता होने चाहिए. Format क्या होता है, क्योंकि full marks चाहिए तो format पता होना चाहिए. Set prescribed language, जिससे कि आपकी language और content में कोई गलती ना हो. And then we're going to test you, of course. आपने क्या क्या सीखा? And CBSE questions. So let's begin this journey. Okay, thank you so much, dear Chilbuli. अब हम देखते हैं एक्चुअली कितने टाइप्स के लेटर्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज फॉर्मल एंड वन इज इनफॉर्मल. इन क्लास 12 आपको आते हैं फॉर्मल लेटर ऑफ राइटिंग. अब आप सोचेंगे ये फॉर्मल लेटर होता क्या है एग्जैक्टली. सो आप ये साइड में देख रहे हैं ना, कोट पैंट पहन के एक मुंडा खड़ा है. सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग इज दिस? इट इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ ड्रेसिंग. और आपके राइट हैंड साइड पे देखो कौन खड़ा है, एक और बॉय, वो है कैजुअल ड्रेसिंग में. सो वो होती है इनफॉर्मल ड्रेसिंग. आप जब अपने बड़ों को या अपने टीचर्स को एड्रेस करते हो तो आप कैसे बोलते हो? आप मैडम को बोलते हो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. क्या आप अपने फ्रेंड्स को हेलो और हेलो बोलते हो ना, और उनको गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग प्रेरणा ऐसे तो नहीं बोलते ना? तो आप उनके लिए इस्तेमाल करते हो इनफॉर्मल यानी कि कैजुअल वे ऑफ एड्रेसिंग. सो हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ इस तरीके की लैंग्वेज जिससे कि आप लिख पाएंगे अच्छे से फॉर्मल लैंग्वेज और पाएंगे आप फुल मार्क्स. सो वैंडी एंड चिलबली आपके साथ में रहेंगे अब और आपको सिखाएंगे कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज. So just have a look at all those phrases given over here. एक साइड आपके एक कॉलम में इनफॉर्मल लैंग्वेज है और दूसरी साइड आपके स्क्रॉल पर है ऑप्शंस एज द फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सेम स्टेटमेंट्स. अब आपको मुझे बहुत जल्दी चैट बॉक्स में बताना है कि किस स्टेटमेंट के लिए कौन सा फॉर्मल स्टेटमेंट करेक्ट होगा. राइट, सो आई हैव गॉट इज एन इनफॉर्मल स्टेटमेंट. इसके लिए फॉर्मल स्टेटमेंट क्या होगा? कैन यू टेल मी? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. Yes, I am also watching the chat box. अभी तक प्यारे बच्चों ने रेज हैंड्स नहीं करे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कितने बच्चे आ गए हैं और कौन कौन हमें देख रहा है? तो जल्दी से चैट बॉक्स को रन करो प्यारे बच्चों, अपना हाथ उठाओ और बताओ कि आप हो हमारे साथ में. सो आई हैव गॉट की फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी? आई एम वॉचिंग इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. यस, आई हैव गॉट मीन्स आई हैव received. Very nice. Yes, I can see that. Now, next one is I am very unhappy. You're unhappy about something, but how are you going to write it in your formal letter? Quickly tell me in the chat box. What is the formal form of writing I am very unhappy? I am very unhappy. Is it dissatisfied? Unhappy का मतलब dissatisfied? Absolutely I am right. dissatisfied. Great Yes, going. Next great. one is we went in the apartment. Went in the apartment means how are you going to write it in the formal way? Quickly tell me in the chat box. I'm just waiting for your responses. Wendy, can you tell me? I went into the apartment is we entered. The formal language. जब हम simply लिखते हैं तो we went in the apartment. और जब हम formally लिखते हैं तो we entered the apartment. Straight away. How are you going to write it? Straight away, jaldi say, chat box running, dear students. Come on. Yes, yes. You're doing really wonderful. Straight away means, come on. Jaldi se likho. Immediately. Wonderful. The receptionist told us. Told us is again an informal way of saying things. How are you going to write it in a formal way? You've got just two options. I guess it is easy to guess. Quickly tell me in the chat box so that we can move on. The receptionist informed us. Absolutely correct. Told की जगह हम informed us भी लिख सकते हैं. So this is a formal language. इसी तरीके से आप छोटी छोटी जो words है ना उनको replace करके आप अपनी language को अच्छा बना सकते हो. यही तो हमें करना होता है. We have to impress the evaluators in board examination. And the last one I would like you to give me all my money back. Probably you're angry with something. And the last option left here is I would like a full refund. So this is how you're going to write a letter. This is the kind of language that you have to use in your letter, a formal language to get full marks.
Okay, now in this case, I'll just tell you why do we need to write a formal letter? हमारे टीचर्स हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि लेटर राइटिंग सीख लो? So letter writing बहुत important होती है. Why? Because it is a written document and it is always taken seriously. It has credibility and validity and it can be placed on record. For example, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया या आपने किसी कंप्लेन करने के लिए कोई लेटर लिखा. अगर आप उस चीज को रिटन में दे रहे हैं तो वो सीरियसली लिया जाएगा, उसकी वैलिडिटी भी होगी और अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है देन यू कैन गो एंड आस्क कि मैंने वो आपको एक एप्लीकेशन दी थी, वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई. इफ इट इज नॉट अ रिटन डॉक्यूमेंट देन पीपल कैन से हमें तो नहीं पता. But if it is recorded thing, then you can always say that I have given it in written. Where is it? You can find it out and you can get your work done. And it is more effective, of course, and reaches the right person very fast. Now I'm going to talk about types of formal letters, right? So there is letter to the editor, there is letter of inquiry, there is letter of complaint, and then there is placing of an order, then cancellation of an order, job application, and there are two forms of letter of complaint. This is faulty appliance or complaint letter to the higher authorities. But in this class, we are going to learn about job application and letter to the editor. अब उसके साथ मैं बहुत जल्दी आपको बता देती हूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस लेटर राइटिंग का, क्योंकि पेपर में हम लिख के आते हैं तो मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं. सो फॉर्मेट हमारा है 1 मार्क, कंटेंट के लिए होते हैं 3 मार्क्स और एक्सप्रेशन के लिए होते हैं 2 मार्क्स. 1 मार्क फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड 1 मार्क फॉर कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज. बट एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आपका फॉर्मेट ठीक लिखा है बट आपका कंटेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है तो आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? अब इन सब चीजों को हम लोग अभी डिटेल्स में सीखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सीख लिया कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल के बेसिक डिफरेंस क्या है, और आपने ये सीख लिया कि लेटर राइटिंग एक्चुअली आता कितने मार्क्स का है. ये आता है आपका 6 मार्क्स का, और आपको उसी के हिसाब से लिखना होता है. और आज मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स. हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखें क्या, किस तरीके से लिखें, स्टार्ट किस तरीके से करें. तो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्रेनी टेक्निक. फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि लेटर राइटिंग एक्चुअली लिखते कैसे है. सो आर यू रेडी टू रोल फॉर द बेस्ट न्यू टेक्निक विद ऑल ऑफ यू. आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे हमने आपके लिए इस लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. आपको वो याद रखने के लिए बहुत इजी होगा. एंड इट इज सेंडर्स एड्रेस. नंबर 2 इज डेट. डेट हम लिखते हैं हमेशा इंग्लिश फॉर्मेट में, जो मैं आपको भी सिखाऊंगी. थर्ड इज रिसीवर्स एड्रेस. फोर्थ इज सब्जेक्ट. फिफ्थ इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी कि सर, मैडम या रिस्पेक्टेड सर या मैडम. और fifth is salutation, sixth is body of the letter, and seventh is closure with the name. और बीच में था हमारा फोर्थ पॉइंट पर सब्जेक्ट. सो इन 7 पार्ट्स में हमने आपके लिए ये फॉर्मेट को डिवाइड कर दिया है. अब इसको याद कैसे करें, कौन सा पॉइंट पहले आएगा. और हमेशा तो मैं बचपन में ही कंफ्यूज हो जाती थी कि किसका एड्रेस कैसे लिखूं और कहाँ लिखूं और पहले किसका एड्रेस आएगा. सो आई एम गिविंग यू अ ब्यूटीफुल टेक्निक. बच्चों, इसमें 2 एड्रेसेस होते हैं, ध्यान रखना. 2 एड्रेसेस होते हैं, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. अब पहले मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा एड्रेस यानी कि सेंडर का एड्रेस पहले आएगा, इसलिए सेंडर्स एड्रेस नंबर 1 पे आएगा. दूसरा मेरे बाद है तो रिसीवर्स एड्रेस बाद में आएगा और आती है बीच में इंग्लिश डेट. फोर्थ इज सब्जेक्ट और सिक्स्थ इज बॉडी और बीच में आता है सैल्यूटेशन यानी कि सर. अपने सर पे हाथ मारकर बोलो सर. सब्जेक्ट, बॉडी, बीच में सर और लास्ट में हमारा नाम. तो चलो जल्दी से इसको प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा. मैंने आपको सिखाया है ना, जैसे ये देखते हैं 2 एड्रेसेस होते हैं, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. बीच में इंग्लिश डेट, फिर आता है सब्जेक्ट, बॉडी, टैप योर हेड. यस, लाइक दिस. सब्जेक्ट, बॉडी, टैप योर हेड, बीच में सर और लास्ट में आता है हमारा नाम, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जो भी सेंडर है उसका नाम. सो मजेदार थी ना टेक्निक, कभी नहीं भूलेंगे अब आप. और आपके मार्क्स हो गए फॉर्मेट के पूरे पक्के. चलो आगे चलते हैं. अब सबसे हम पहले सीखते हैं जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक कवर लेटर और दूसरा पार्ट होता है रिज्यूमे. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक जॉब एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. सो अब मेरा क्वेश्चन है कि
कैसे लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू वी हैव टू यूज, व्हाट आर द पॉइंट्स टू मेंशन एंड हाउ टू इम्प्रेस माय एम्प्लॉयर। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आओ सीखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज, यानी कि आपने अगर ये लैंग्वेज याद कर ली तो आप कोई भी क्वेश्चन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर फिट करके पा सकते हैं पूरे मार्क्स। सो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पे था सेंडर्स एड्रेस यानी सेल्फ एड्रेस, बीच में इंग्लिश डेट और उसके बाद था हमारा रिसीवर्स एड्रेस। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी और को लिखते हैं तो हम कंपनी को नहीं एड्रेस करते हैं, हम एड्रेस करते हैं उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी को। मान लीजिए हमने कोई लीव एप्लीकेशन लिखी है ना, याद है ना लीव एप्लीकेशन, कुछ कुछ दिमाग में घूम रहा होगा कि जब भी हम नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो मैडम बाहर खड़ा कर देती है और कहती हैं लिख के लाओ भाई लीव एप्लीकेशन, और हम एकदम पजल्ड हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर क्या लिखें इस लीव एप्लीकेशन में। सो हम एड्रेस करते हैं टू द प्रिंसिपल, और क्या लिखते थे, आई बेग टू से दैट, बट दैट इज द wrong form of addressing, my dear students. तो द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द डायरेक्टर, और बाद में लिखते हैं हम कंपनी का नाम या स्कूल का नाम। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है, और उसके बाद हम लिखते हैं सर या मैडम। जब हम जानते हैं कि वो मैडम है तो मैडम लिखते हैं, और नहीं जानते हैं ना बिल्कुल भी कि उनका जेंडर जेंडर क्या है हाईएस्ट अथॉरिटी का, तो हम वहां पर सेफ साइड सर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर आती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर, यस, बॉडी ऑफ द लेटर, और ये है बिल्कुल सेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज। और इसमें जो ये आप डैश देख रहे हो ना, अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया और बाकी का बाकी पूरा का पूरा आपने ये याद करके लिख दिया, आपके आएंगे फुल मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, जॉब एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है कवरिंग लेटर और एक पार्ट होता है बायोडेटा, करिकुलम वीटे या फिर रेज्यूमे। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कवरिंग लेटर। अगर आपने बायोडेटा उठा करके ऐसे ही पेपर दे दिया ना किसी कंपनी को तो वो नहीं देखेंगे, उसके साथ रिक्वायर्ड होता है उसका कवरिंग लेटर। सो दिस इज द कवरिंग लेटर, और ये आपको सिर्फ बच्चों 12th में ही काम नहीं आएगा, ये आपको 12th के बाद जब भी आप अपनी जॉब के लिए पूरे इस आगे दुनिया में जाएंगे ना, सो आपको ये काम आएगा। तो इसको आप हमेशा याद करके रखना ताकि आप इसको अच्छे से लिख सको। सो दिस इज द सेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज एंड लास्ट इज योर्स ट्रूली। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है बॉडी ऑफ द लेटर में। सर या मैडम के बाद में हमने लिखा है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, डेटेड में जिस दिन आपने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ी है उस दिन की आप डेट लिखेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट आपने एडवर्टीजमेंट में पढ़ी है ना कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बस उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपने लिखा है। इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन में, इस पूरी की पूरी कवरिंग लेटर में 3 डैश है सिर्फ, एक है सब्जेक्ट, एक है पोस्ट और एक है डेट। सिर्फ आपको ये लिख करके आनी है, चेंज करके आनी है, बाकी सारी की सारी लैंग्वेजेस एज इट इज रहेगी। सो ध्यान देंगे, और हर स्टेप के बाद, याद है 7 स्टेप्स, हर स्टेप के बाद आपको छोड़नी है एक लाइन। और एक चीज और, वो भी आपको नहीं भूलना है कि किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी स्टेप में फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आएगा। देखो सेल्फ एड्रेस के बाद नो फुल स्टॉप कॉमा, डेट के बाद नो फुल स्टॉप कॉमा, द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, सर, मैडम, सिर्फ पंक्चुएशन फुल स्टॉप कॉमा आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में आएंगी, उसके अलावा वो नहीं आएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों है ऐसा, तो वो ऐसा इसलिए है, आप जब भी कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, तो हम वो ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम फुल स्टॉप और कॉमा नहीं लिखते हैं। आई होप आपकी ये जो क्वेरी होगी ये सॉल्व हो गई होगी। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे टीचर, जूनियर इंजीनियर, technical executive and all that, application for the post of this. So आपको आ गया होगा। अब देखते हैं कवरिंग लेटर के बाद बायोडेटा। इसको हम बोलते हैं करिकुलम वीटे भी बोलते हैं, और इसको हम रिज्यूमे भी बोलते हैं, और इसको भी हमने आपको इजियर बनाने के लिए 10 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं
ये क्या होते हैं 10 स्टेप्स? ये स्टेप्स हैं नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप बॉक्स में बना करके आएंगे तो इट विल बी रियली नाइस टू सी योर पेपर। और ये बहुत अच्छे से डिवाइड भी हो जाता है कि आपने कब और क्या किया है, और आपका एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है। 6th इज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चों, डिफरेंस होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। आपका एक्सपीरियंस 7th पॉइंट, और 8th आपकी हॉबी, 9th इज लैंग्वेज नोन, और 10th इज रेफरेंस। रेफरेंस इसमें देने होते हैं 2। ये भी काम मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। देखो बच्चों, आप अपनी प्रिंसिपल का एक नाम याद कर लो, नाम और उनका स्कूल, उनकी डेजिग्नेशन याद कर लो, वो लिख देना एक रेफरेंस में। और अपनी किसी एक और मैम की या किसी पड़ोसी की भी आप डेजिग्नेशन, नेम और उनका एड्रेस। सो ये 2 रेफरेंसेस भी आपको हमेशा के लिए रेडी रहेंगे। सो आपको कैसा लगा? ये 7 स्टेप्स हो गए हमारे कवरिंग लेटर के, एप्लीकेशन के, और 10 स्टेप्स हो गए हमारे बायोडेटा कवर के। लेटर के साथ और बहुत सारी चीजें लगाते हैं, जैसे कि हमारा करिकुलम विटे, हमारी फोटोग्राफ, हमारे डॉक्यूमेंट्स। सो दीज आर ऑल एनक्लोजर्स। अभी आपको सब पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट एंड बी विद अस। सो ये हमारे एक क्वेश्चन है। यू आर सोनी आनंद ऑफ C55 राधा अपार्टमेंट, प्रीत विहार। यहाँ पे उन्होंने आपको सेंडर्स एड्रेस दिया है। यू सॉ एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन। सो आपका ये आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? दैट इज टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन। और अब आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस। किस कंपनी के लिए, किस कंपनी में आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वो कंपनी का नाम है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट आपको यहीं से मिल गया है अपने क्वेश्चन में से। और बाकी सारी चीजों के लिए वंदना मैम ने आपको अभी अभी सेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड लैंग्वेज दे दी थी। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। So first is चुलबुली, ये तो सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में से ही मिल गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। yes, that is the trick. इसीलिए तो हमें वंदना मैम और अंजलि मैम से पढ़ना बहुत पसंद आता है कि हमें सब कुछ तो वहीं से मिल जाता है। Okay, so English date हमें पता है हम कैसे लिखते हैं। 6 July 2026, and then you write the name of the month completely. You do not use any short forms. उसके बाद आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस में मैम ने आपको अभी बताया था कि आप पूरी कंपनी को नहीं अपने जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आप किसी एक पर्सन को भेज रहे हैं जो कि responsible person है, the manager or director responsible for your recruitment. तो the manager or the director, you can use any one of them. सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लक्ष्मी नगर दिल्ली। सो ये आ गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। और जैसा कि हमने अभी अपने क्वेश्चन में देखा था, वो है सब्जेक्ट। फोर्थ स्टेप इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या था? वी आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन। सो सब्जेक्ट वुड बी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक हेड इन एडवांस्ड एनिमेशन। अब फिफ्थ है सर। सर हमने टाइप किया था सैल्यूटेशन सर। अब बाकी आ जाती है हमारी सेट प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज। अभी हमने सारी प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज समझी थी कैसे कैसे लिखनी है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे इन ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना है। सो इन ब्लैंक्स में अब आप देख लीजिए, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम हमें अपने आप लिखना होता है। डेटेड, किस डेट को ये एडवर्टीजमेंट निकला था। बेटे ये ध्यान रखने की चीज है कि आपको कहाँ पे कौन सी डेट डालनी है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप की डेट है, दैट डेट इज द डेट ऑफ योर राइटिंग ऑफ लेटर। और यहाँ पे जो डेट है ये एडवर्टीजमेंट की डेट है, 26 जून 2020। So, and this is for the post of tech head in advanced animation. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, and rest of the things remain the same as it was in the prescribed language, be it any job you are applying for. This was our sixth step and seventh step. Yours truly, don't forget truly मेटी हमेशा small बनेगा, सोनी आनंद, because you are the sender. अगर आपका नाम कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप ABC या XYZ भी लिख सकते हैं। एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स में आते हैं आपकी फोटोकॉपी
of your educational qualification document, then comes your passport size photograph and your resume. Enclosure मतलब आपने इस cover letter के साथ जो enclose किया है उन सारी चीजों की एक list. And don't forget to leave a line after every step. Now we are moving on to the बायोडेटा और रिज्यूमे और करिकुलम विटे. आजकल करिकुलम विटे और रिज्यूमे बहुत फैशन में है, बायोडेटा थोड़ा कम यूज करते हैं लोग. सो यू गिव योर डिटेल्स ओवर हियर एज गिवन इन योर I'm sorry, as given in your फॉर्मेट ऑफ बायोडेटा और रिज्यूमे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको बॉक्स में लिखते हैं तो, राइट. एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको हमेशा देनी होती है क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है. एक्सपीरियंस अगर आप 0 years भी लिखते हो तो भी चलता है बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सो यू कैन बी अ फ्रेशर, बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट. Hobbies, mention your hobbies, the language you can speak, read and write. Then references, reference देना होता है बेटा किसी भी दो उन लोगों का जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपके काम को जानते हैं, राइट. सो दैट अगर आपके एम्प्लॉयर को आपके बारे में कुछ जानना है तो वो इन लोगों को कांटेक्ट करके आपके बारे में जान सकता है और आपको जॉब दे सकता है. और लास्ट में हमें खत्म करना होता है इसे आज की डेट के साथ और अपने साइन के साथ. सो इस तरीके से आपकी आ जाती है रिज्यूमे और करिकुलम विटे.